हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को कवर करूंगा जो जेल पहरी में पूछे गए हैं। जैसे कि 2015 में हुआ था ये जेल पहरी का एग्ज़ाम, 2017 में हुआ था। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले जेल पहरी में सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब प्रश्नों की संख्या 20 कर दिया है व्यापम ने। तो करंट अफेयर्स के भी आपको अच्छी तैयारी रखना है, जिससे कि आपके अच्छे से ज़्यादा अंक आ सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा बड़ा राज्य है? तो आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो भौगोलिक रूप से मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें आपको पहला याद रखना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो है गोवा। गोवा आपको याद रखना है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। यदि जनसंख्या के हिसाब से यदि पूछा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। और यदि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य तो हो गया यूपी, और सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो है सिक्किम। सिक्किम ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसमें से आपको ऑप्शन देखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा। और सचिदानंद सिन्हा को याद रखना है कि ये इनकी संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे सबसे ज़्यादा इनकी उम्र थी, इसलिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से आपको याद रखना है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखना है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है इतने फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण के समय भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद थे। और 395 अनुच्छेद के साथ आपको याद रखना है कि जो अभी संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद। तो 395 हैं, लेकिन इनमें ए बी सी जुड़ के इनसे ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। का खा का जुड़ के इनसे ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। और इसमें 22 भाषाएं भी हैं। यदि आपको याद रखना है, जो कि 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा के रचयिता हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के रचयिता हैं। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है शशि थरूर, किरण देसाई, अरुंधति रॉय या मदर टेरेसा। तो आपको याद रखना है कि इसके द ग्रेट इंडियन नोवेल के जो ऑथर हैं वो है शशि थरूर। शशि थरूर काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। और अरुंधति राय से आपको याद रखना है कि इनकी जो नॉवेल है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एक इनकी नॉवेल है। और इनकी एक और नॉवेल है जो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी नॉवेल हैं, तो ये आपको याद रखना है। और मदर टेरेसा से आपको याद रखना है कि 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सा देश है जिसने पहली बार लिखित संविधान बनाया था? तो इसमें आपको याद रखना है कि अमेरिका वो देश है जिसने पहली बार लिखित संविधान बनाया था। यदि सबसे पहला पूछा जाए तो सबसे पहला जो संविधान बनाया था वो ब्रिटेन ने बनाया था। सबसे पहला लिखित तो अमेरिका ने बनाया था।
और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है वो पूछता है तो भारत का है, अपने देश का है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिमा किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन है पेरू, ब्राज़ील, कंबोडिया या चिली। तो इसका सही आंसर है पेरू। जो लीमा पेरू की राजधानी है। इसमें ऑप्शन दिया है कि ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की आपको याद रखना है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। और कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी है फोनोपेन, फोनोपेन करके कंबोडिया की राजधानी है। और चिली, चिली की राजधानी है सेंटियागो, सेंटियागो है चिली की राजधानी। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो ऑप्शन है डूरंड रेखा, फुट 49वीं पैरेलल समानांतर रेखा, मैन रहीम लाइन या फिर मैगिनॉट रेखा। तो इसका सही आंसर है जो रूस और फिनलैंड के बीच है वो है मैन रहीम लाइन, मैन रहीम लाइन, ये आपको याद रखना है। और यदि रेड क्लिफ की बात की जाए यदि इनमें और फेमस लाइन जैसे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच है रेड क्लिफ। यदि डूरंड रेखा की बात की जाए तो डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। यदि मेकमोहन रेखा की बात की जाए तो वह इंडिया और चाइना के बीच है। और यदि इसमें 49 डिग्री समानांतर रेखा, यह है कनाडा और यूएसए के बीच, कनाडा और यूएसए के बीच है 49 डिग्री समानांतर रेखा। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान के महत्वपूर्ण संस्करण को बजाने का समय कितना है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि 52 सेकंड लगते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था, जनगण मन राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 में, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये। और यदि बात की जाएगी तो संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था, तो ये आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ये पहले राष्ट्रगान नहीं था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके खिलाफ किया गया था? तो ऑप्शन है गुजरात के मिल मालिकों के खिलाफ, महाराजा के गैर सरकारी अधिकारी, ब्रिटिश गैर सरकारी अधिकारी या भारत सरकार के अधिकारी। तो इसका सही आंसर है गुजरात के मिल मालिकों के खिलाफ। क्या हुआ था कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। तो वहाँ के मिल मालिकों ने जो प्लेग का बोनस मिलता था उन्हें उसे देने से मना कर दिया था। ये बात है 1918 की, 1918 में उसी को देखते अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था और इसे गांधी जी ने लीड किया था। तो इसमें फिर बाद में ये समझौता हुआ था कि उनके मिल मालिकों को बोनस देना पड़ा था। तो आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1918 में, 1918 में गुजरात के मिल मालिकों के खिलाफ। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर। तो ये आपको याद रखना है बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यदि फैक्ट याद रखना है तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, 1875 में, वो भी मुंबई में की थी। और इनका जो मूल नाम माने इनके जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर, मूल शंकर। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वो था भारत वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक नारा भी दिया था। नेक्स्ट, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार या असम। तो इसका सही आंसर है असम। अपने देश में क्या है, बहुत अलग अलग राज्य के अलग अलग नृत्य हैं, तो उन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि यदि मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में होता है भांगड़ा, महाराष्ट्र में होता है लावड़ी और बिहार में होता है विदेसिया, विदेसिया करके नृत्य होता है। और उसी तरह असम में होता है बिहू। जैसे कि आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश में होता है कथक,
केरल में होता है कथकली, और केरल में ही होता है मोहिनीअट्टम, और कर्नाटक में होता है यक्षगान, और राजस्थान में होता है घूमर, गुजरात में होता है गरबा। तो इस टाइप के आपको याद रखना है कि जैसे उत्तराखंड में भी होता है गढ़वाली। तो इस टाइप के आपको याद रखना है कि कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नदियों तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़े पहचानिए। तो ऑप्शन से देख लेते हैं इसको। पहला गंगा और पटना, ये गलत है। गोदावरी और बस्तर, ये भी गलत है। नर्मदा और अमरकंटक, ये सही है। ये बिल्कुल सही है। नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती, अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। नर्मदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। पहली तो आपको पता है गंगा नदी है, पहली आपको पता गंगा नदी है, और नर्मदा नदी 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन से राज्य को भारत के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर झील हैं, और बहुत सारे बहुत ही प्राकृतिक स्थल हैं, इसलिए इसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हृदय प्रदेश कहते हैं इसको, आपको याद रखना है। पीतमपुर को इस नाम से भी पहचाना जाता है। तो ऑप्शन है भारत का डेट्रॉइट, भारत का लौह शहर, भारत का सौर शहर, और शिक्षा केंद्र। तो इसका सही आंसर है भारत का डेट्रॉइट। भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर, जो कि इंदौर में है, उसे कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या संस्कृत। तो इसमें लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, बल्कि क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी है आधिकारिक भाषा सर्वोच्च न्यायालय की। भारत का कौन सा राज्य मसालों का उद्यान कहलाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही आंसर है केरल। सबसे ज़्यादा मसाले यहीं होते हैं, जैसे इलायची हुआ, इलायची की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं, लौंग हुआ, और आपको याद रखना कि जो पुर्तगाली सबसे पहले यहीं आए थे, तो उन्हें मसालों के कारण ही मसाले ले गए थे यहाँ से और फेमस हो गए थे। तो आपको याद रखना है कि जो मसालों का उद्यान कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इनमें से कौन मेघालय में उपस्थित है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन। तो इसका सही आंसर है जो मिजोरम मेघालय में उपस्थित है वो है नोकरेक। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में उपस्थित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सरिस्का, तो सरिस्का अभ्यारण्य आपको याद रखना है कि यह है राजस्थान में। कान्हा नेशनल पार्क तो आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क है। और जो गिर वन है, जहाँ पर एशियाई शेर भी पाए जाते हैं, वो है गुजरात में। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, ये आपको देखना है। दूसरा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो ये ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब भी लगता है, गुजरात भी लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं लगता। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात या हरियाणा, लेकिन हरियाणा नहीं लगता। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, ये तो आपको वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये है झारखंड में। बाकी तीन है, ये है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ये तीनों एमपी में स्थित हैं। लेकिन जो कर्क रेखा जो दो भागों में बांटती है वो है, उसका सही आंसर है मालवा का पठार। और मालवा के पठार में आपको याद रखना है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ये।
जहाँ इंदौर, उज्जैन, देवास ये इसी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो आपको याद रखना है कि कौन सा जिला किस राज्य से टच करता है और कौन से जिले, कितने जिले किस राज्य से टच करते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और देवास। तो इसमें सही आंसर है देवास। देवास महाराष्ट्र से टच नहीं करता क्योंकि ये लगभग बीच में पड़ता है, मालवा के पठार में पड़ता है। और यदि बात की जाए, यदि पूछा जाए कि किस राज्य से कितने जिले लगते हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। यूपी यूपी से पहले 13 जिले लगते थे, लेकिन अब जो एक नया 52वां जो जिला बना है निवाड़ी, उसके कारण अब 14 जिले लगने लगे हैं यूपी से। और गुजरात से आपको याद रखना है कि 2 जिले लगते हैं, गुजरात से 2 जिले, सबसे कम जिले लगते हैं। और छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगते हैं। और आपको महाराष्ट्र से याद रखना है, महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में। कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो ये मैंने अभी बताया कि राजस्थान को जो छूते हैं वो 10 जिले छूते हैं। और महाराष्ट्र को मैंने बताया कि 9, महाराष्ट्र को 9, छत्तीसगढ़ को 6, यूपी को पहले 13 लगते थे लेकिन अब निवाड़ी बन गया तो उसके कारण 14 जिले लगते हैं। और जो गुजरात है उसको 2 जिले टच करते हैं। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? तो ये आपको याद रखना है कि मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। तो मुंबई आपको याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, और पोर्ट ब्लेयर आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। भारतीय संविधान के अनुसार में राज्य की शक्तियों और कार्यों को कितनी सूची में विभाजित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि कितनी सूची में विभाजित किया है, 3 सूचियों में। 3 सूची कौन कौन सी हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे लेकिन अब 61 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे लेकिन अब 100 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें पहले 47 विषय थे लेकिन अब 52 विषय हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसका जो पहला वीडियो है, जेल पहरी के जो क्वेश्चनों का पहला वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो उससे आप इसका पहला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।